हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉन्जुगेशन के टाइप्स पढ़े थे। अब उसके आगे दो मैंने पार्ट आप लोगों को दो नेसेसरी कंडीशंस बताई थी। एक नेसेसरी कंडीशन थी कि ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस मस्ट बी इन द सेम प्लेन, और दूसरी देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन इन द स्पीसीज। अंशिका, अभी भी प्रॉब्लम है क्या? रिज्यूम हुई? स्क्रीन आ रही है? सबके पास स्क्रीन आ रही है ना बेटे? चलिए, तो ये दो कंडीशंस थी, और उसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिजोनेंस में 6 टाइप के रिजोनेंस थे, जो पिछली क्लास में मैंने आपके साथ ये 6 टाइप्स डिस्कस किए थे। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाया था, उसी का क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर फ्री रेडिकल आपके पास प्रेजेंट है तो ही आप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे, नहीं तो आप ईच एंड एवरी केस में हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन को ही देखें। देखिए जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग resonating structure is not valid? Number first, CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 का रेजोनेंस हो रहा है, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बी पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, रेजोनेंस हो रहा है CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ऐसा हो सकता है कि आपको टर्म वर्ड अलग अलग दिखाई दें, जैसे नॉट वैलिड की जगह आपसे ये कह दे नॉट पॉसिबल, तो दोनों बातें एक ही, ठीक है ना भैया? ये कह सकते, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं। सी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और डी वाला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर फ्री रेडिकल, और रेजोनेंस हो रहा है CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास 20 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अजय का आंसर आ गया। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात बाकी ये क्वेश्चन था जिसका सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, एक को छोड़ के। याद करो मैंने क्या बताया। मैंने कहा अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट नहीं है तो आप होमोलिसिस नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो गलत है। बी में क्या किया इसने, ध्यान से देखिए, बी में इसने क्या किया। बी में इसने होमोलिसिस कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, और ये इसने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। हाँ अंशिका, द आंसर इज बी। बी नहीं हो सकता, बी पॉसिबल नहीं है।
आप फ्री रेडिकल नहीं बना सकते अगर फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा, डी में तो बनाया है, तो डी में पहले से था, डी में पहले से था। तो योर आंसर इज आंसर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल या नॉट वैलिड, वो इसका आंसर है। अब मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये इस तरीके से आप बनाए। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, तो वही है, दोबारा लिखूं, दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन यही है, resonating structure is not possible। स्ट्रक्चर ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये A है, और ये बना रहा है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव। B है और ये बना रहा है CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर पॉजिटिव। नंबर सी ऑप्शन है कि अब जगह नहीं है तो ऑप्शन में ऐसे ही बना रहा हूं, बोथ आर पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और डी ऑप्शन में बना रहा हूं बोथ आर नॉट वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए भैया, व्हाट इज योर आंसर। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 35 सेकेंड्स है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाइव क्लास है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और 100% बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 100% ऐसे ही बने, और ये करेक्ट। अच्छा, बी वाला, बी वाले में अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव देना है तो तुम्हें बॉन्ड ऐसे तोड़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। और कार्बन में इतनी ताकत ही नहीं है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाए। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप उल्टा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही होगा। समझ में आ गई। और ये दोनों बच्चे बहुत प्यारा आंसर दिया है इन्होंने, वेरी वेरी गुड। हिमांशु एंड निखिल दोनों बहुत अच्छा काम किया। तो विच इज नॉट पॉसिबल, द आंसर इज बी। क्यों? ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए, मेरे हिसाब से कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ बातें समझ में आने लगी होंगी कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
compounds, conjugation is possible. Number 8, benzene. Number B, number C, number D, number E, number F, number G, number H, number I, number J, number K, number L, number M, number N, number O, you have proper 1 minute to solve the problem. 1 मिनट का पूरा टाइम. वेरी गुड. इस बच्चे ने मेरे लिखते लिखते काफी सारी चीजें सॉल्व कर ली. निखिल एक बार और ट्राई करो. ठीक है. भैया टाइम आउट हो गया. लेट्स डिस्कस. पहली बात तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. ठीक है. आप सभी बच्चों ने अच्छा ट्राई किया है और मेरे साथ देखिए. इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. तो आंसर तो इसका है ऑल ऑफ दीज. अंशिका आपका मैं आंसर बताता हूं. अजय ने कहा ACE, आयुष ADEG, अंशिका का AF,
और निकिल का AFHIOE। तो आंसर तो गलत होगा। चलो इसका मैं ऑप्शन बना देता हूं, मैं कह देता हूं ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 4 ऑप्शन बना दूं? 15 10 4 9। अब बताता हूं। आप लोगों ने जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ दिया। आपने बेंजीन को अपना बेस मान लिया, ये गलत काम। ये जरूरी थोड़ी है कि रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में ही हो, मॉलिक्यूल के किसी एक पार्ट में भी रेजोनेंस हो सकता। ध्यान से देखिए, ए तो किसी का, सबने ए आंसर दिया है, तो ए तो किसी का गलत है ही नहीं। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, वो तो सबका आंसर। जरा बी देखो, पाई सिग्मा पाई। मॉलिक्यूल का इतना पार्ट रेजोनेंस में टेक पार्ट कर, ये वाला पार्ट नहीं कर रहा। क्या करे नहीं कर रहा? तुम ना करे। रेजोनेंस है या नहीं है? रेजोनेंस तो है, कॉन्जुगेशन तो है। बी। यहां पर एक वर्ड और यूज कर सकता है, कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल या रेजोनेंस इज पॉसिबल। अच्छा, इसमें तो बहुत आसान। याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कहीं नाइट्रोजन हो तो उसके सिर पे बाल बना दो, अगर कहीं ऑक्सीजन हो तो उसकी दाढ़ी और मूछ बना दो, और अगर कहीं हेलोजन हो तो उसके सिर पर बाल उगाओ, दाढ़ी बनाओ, मूछ बनाओ। तो भाई साहब, ये ऑक्सीजन पर दाढ़ी और मूछ दोनों बनेंगी। ये दाढ़ी बन गई, ये मूछ बन गई। अब जरा कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर। क्यों? पाई टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन नहीं होता क्या? होता है। क्या पाई टू पाई कॉन्जुगेशन होता है? तो क्या सब एक साथ नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी देख लेते तो भी इसका आंसर यस था, पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर। हाँ, इतने ही पार्ट में कॉन्जुगेशन है, 2/3। ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन के बाहर है, तो रहने दो, रहने दो। अजय, समझ में आ रहा है? ये वाला, जहां कहीं ऑक्सीजन हो उसकी दाढ़ी और मूछ बनानी पड़ेंगी। बनाओ। कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत प्यारा कॉन्जुगेशन है। इस डबल बॉन्ड का पाई, इसका सिग्मा, और इस OH में ऑक्सीजन का लोन पे, पाई सिग्मा लोन पे। दिखाई दे रहा है? पाई सिग्मा लोन पे, ये वाला पार्ट ही कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है, बस इतना पार्ट। बात बाकी नहीं कर रहा, मत करने दो। इसमें भी अगला ये है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा निगेटिव। अब आप कहोगे सर इसमें लोन पेयर नहीं लें। लोन पेयर इसलिए मत लो इसमें क्योंकि निगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। लोन पेयर तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन, निगेटिव फ्री है। तो जो जेब में रखा पैसा है वो खर्च करोगे, या जो बैंक में ATM में पड़ा हुआ है वो खर्च करोगे? जेब में रखा पैसा खर्च करेंगे भाई। अगर जेब से खत्म हो जाएगा तो ATM जाएंगे निकालने। तुम जबरदस्ती ATM क्यों भागे जा रहे हो? पड़ा रहने दो जो पड़ा है। तो इसमें जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई सिग्मा निगेटिव, इसका कॉन्जुगेशन है पाई टू निगेटिव, और इसका जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई टू लोन पेयर। ये इन दोनों में अंतर। लोन पेयर तभी इन्वॉल्व होगा जब निगेटिव ना हो।
अगर निगेटिव प्रेजेंट है तो लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव ज्यादा फ्री है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। लोन पेयर देने के लिए एटम को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, अपने रखे हुए इलेक्ट्रॉन, अपने बचाए हुए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। और निगेटिव तो फ्री है। चलिए, इसमें है, बिल्कुल है। पाई सिग्मा पाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? बीच में सिंगल बॉन्ड आ तो रहा है। पाई सिग्मा पाई। अब आप कहोगे सर सारे sp2 नहीं है, बिल्कुल सही बात, प्लेनर नहीं है। sp2 sp2 sp 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 लीनियर होता है या नहीं होता? जो लीनियर है वो प्लेनर तो है ही है। क्या करोगे उसको? अरे समझ में आया निखिल, नीतू, आयुष? ठीक, अगला इसमें बिल्कुल है, अभी भी पढ़ा है। CHO कैसे लिखा जाएगा मुझे बताइए, CHO लिखने का तरीका बताइए। ये हटाओ और यहां डबल बॉन्ड लगा, यही तो है CHO, फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड। IUPAC क्यों पढ़ाई थी? तो जरा देखो कौन सा इसमें जो है मतलब कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। पाई सिग्मा पाई, पाई टू पाई, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। ये भी वही है CHO, ये भी दिखाई देगा होगा पाई टू पाई, ठीक है। आई तो है ही है, गिनो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हो तो रहा है। बहुत सारे, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है, दोनों रिंग कॉन्जुगेटेड है, क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं समझ में आया क्या? दोनों रिंग कॉन्जुगेटेड है भाई, पाई सिग्मा पाई, ये बीच वाले में जो पाई बॉन्ड है ये दोनों तरफ है, इस रिंग का भी है और उस रिंग का भी है, दोनों की तरफ का पाई बॉन्ड है भाई, बीच वाले जो बीच वाले का पाई बॉन्ड है वो दोनों तरफ। चलिए, आई भी है। जे क्या है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ले लो, वो भी इन्वॉल्व होगा, क्यों? जगह है इसलिए। जरा इन्वॉल्व करा के देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर भी तो इन्वॉल्व हो, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई। हिमांशु, अजय, निखिल, आ रहा है? चलिए इसमें आ जाइए। अगर कहीं ऑक्सीजन है तो उसके सिर पर, सॉरी, उसकी दाढ़ी और मूंछ दोनों बनाई जाएंगी। चलो इसमें भी देखो, पाई सिग्मा लोन पे एक ही इन्वॉल्व होगा, दूसरा नहीं, एक इन्वॉल्व होगा, कोई भी एक। और इसमें कोई अंदर बाहर नहीं होता, ये मत कहना सर अंदर वाले को आपने इन्वॉल्व किया बाहर वाले को नहीं किया, अंदर बाहर कुछ नहीं होता, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये हो गया लोन पेयर सिग्मा पाई, इसमें भी पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन। क्लियर? इसमें आ जाइए, ऑक्सीजन जहां दिया गया हो उसकी दाढ़ी और मूंछ बना दी जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, आया समझ में? गिनो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये इसमें भी कॉन्जुगेशन है साहब। एम, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, कहीं से भी शुरू करो। पाई सिग्मा निगेटिव, नीचे आ जाओ, पाई सिग्मा निगेटिव है तो क्या प्रॉब्लम? पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड होगी, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन।
इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलो इसमें आ जाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, नीचे आ जाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो गया है, तो कॉन्जुगेशन आगे आ जाइए। अरे सॉरी 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 सॉरी, ब्लंडर हो गया। ये एच नहीं बनेगा भाई, तीन तीन हो तो गए। इस पर एक लोन पेयर नाइट्रोजन, लेकिन वो लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं। क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा? पहले से कॉन्जुगेशन है, तो जबरदस्ती लोन पेयर काय को इन्वॉल्व करूँ? कैसे? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो जबरदस्ती। अब ये मत कहना कि क्या ये बाहर है, नहीं, बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाहर अंदर कुछ नहीं। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो ऐसा कुछ मत करना। जब ऑलरेडी पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, तो फिर दूसरा कोई कॉन्जुगेशन उसी पोजीशन पे इन्वॉल्व नहीं हो। तो पाई रिंग में कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा सब बच्चों? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है। ये बहुत प्यारा सवाल था, जो कि मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस आज मैंने आप लोगों को कराए। बेटा ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस का बेस है। अगर ये समझ में आ गया तो रेजोनेंस समझ में आ, नहीं कोई ट्रिक नहीं है बेटा। वो 6 कॉन्जुगेशन जो मैंने आप लोगों को करवाए, वो ध्यान रखने पर, उन 6 में से किसी भी तरीके का कोई कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, देन द मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेट। कोई ट्रिक नहीं, वो 6 याद करो। वो 6 तरीके के कॉन्जुगेशन पॉसिबल हैं, जो कि रेजोनेंस डिफाइन करेंगे। अधिकतर बच्चे रेजोनेंस के क्वेश्चंस इसलिए गलत करते हैं क्योंकि वो बेसिक्स पे नहीं जाते। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आपको बहुत आसान लगेगा। बच्चों को क्वेश्चन कठिन इसलिए लगता है मेरे बेटे, क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं आते। ठीक है, तो ये बेसिक्स सीखो। चलो अगले सेशन में, अगली क्लास में हम लोग जो है रेजोनेंस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।